फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, भीम ऐप, एसबीआई योनो ऐप, किसी भी यूपीआई ऐप का आप इस्तेमाल कर रहे थे, अगर आपके ट्रांजैक्शन में प्रॉब्लम हुआ है तो घर बैठे आप अपने कंप्लेंट को ऑनलाइन रजिस्टर करा सकते हैं। एसबीआई अकाउंट से आप यूपीआई ट्रांजैक्शन कर रहे थे तो उसमें दो प्रकार के प्रॉब्लम हो सकते हैं। एक तो है कि आप पैसा भेज रहे थे किसी को, बेनिफिशियरी को, और उनको बेनिफिशियरी को पैसा पहुंचा नहीं, आपके अकाउंट से बैलेंस कट गया लेकिन बेनिफिशियरी के अकाउंट में पैसा क्रेडिट नहीं हुआ। ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम है कि आप ट्रांजैक्शन कर रहे थे, बीच में एरर आ गया, ट्रांजैक्शन फेल हो गया, फेल दिखाया लेकिन आपके अकाउंट से फिर भी पैसा कट गया। तो इस तरह के केसेस में आप ऑफलाइन जाएंगे, ब्रांच में जाएंगे और कंप्लेंट करने का प्रयास करेंगे तो उसमें आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, बार बार आपको इस काउंटर से उस काउंटर घूमना पड़ सकता है। लेकिन कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल से ही घर बैठे एसबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट से पूरी तरह से जेन्युइन तरीके से अपने कंप्लेंट को रजिस्टर करा पाएंगे। एसबीआई ने ही इसका फैसिलिटी दिया हुआ है। और कोई भी ऐप हो, थर्ड पार्टी ऐप हो, कोई भी ऐप हो, फ़ोनपे, गूगल पे, जो भी ऐप हो, उसमें कोई परेशानी नहीं है। एसबीआई ने खुद लिखा है कि किसी भी ऐप्स का आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप अपने कंप्लेंट को रजिस्टर करा सकते हैं। तो चलिए सीधे एसबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं और पूरा प्रोसेस क्या है इसको देखते हैं। सबसे पहले sbi.co.in को यहाँ पर हमने ओपन कर लिया है। ये एसबीआई का ऑफिशियल वेबसाइट है। तो स्क्रीन के टॉप में ही देखिए कस्टमर केयर का सेक्शन बना हुआ है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अभी रजिस्टर योर कंप्लेंट, इसको सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले देखिए रेज रिक्वेस्ट कंप्लेंट टाइप, इसमें सेलेक्ट करना है। तो सबसे नीचे वाला जो ऑप्शन है यूपीआई रिलेटेड, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कंप्लेंट डिटेल में देखिए यूपीआई का ऑप्शन है। और जैसा कि मैं बोल रहा था कि एसबीआई ने खुद कहा कि किसी भी ऐप का आप कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। तो यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, एसबीआई पे, जो भी किसी भी ऐप का आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप यहाँ पर कंप्लेंट को रजिस्टर करा सकते हैं। तो चलिए इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको हम सबमिट करेंगे। अकाउंट नंबर एंटर करना है। आपका जो अकाउंट नंबर है, जिस अकाउंट से आप यूपीआई ट्रांजैक्शन कर रहे थे, पूरा का पूरा नंबर यहाँ पर लिखना है। तो चलिए अकाउंट नंबर मैं जल्दी से लिख देता हूँ। उसके बाद नीचे कैप्चा कोड एंटर करना है। ये जो कैप्चा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसी को नीचे लिखना है और सेंड ओटीपी को बटन पर सेलेक्ट करना है। कैप्चा भी मैंने फिल कर दिया। सेंड ओटीपी के बटन को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, तो कौन सा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वो भी यहाँ पर दिखा रहा है और साथ ही साथ ईमेल आईडी भी दिखा रहा है। आप इसको कंफर्म कर सकते हैं। ओटीपी वैसे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों पर आएगा और दोनों ओटीपी सेम ही है, वही ओटीपी आपको यहाँ पर डाल देना है। तो हमारा ओटीपी आ चुका है, चलिए मैं इसको एंटर कर लेता हूँ। अब इसको वैलिडेट ओटीपी कर लेते हैं। ये कंप्लेंट फॉर्म अभी हमारे सामने है, इसको फिलअप करके सबमिट कर देना है। इसमें बहुत सारी चीज़ें तो नहीं है, कुछ ऑप्शन सेलेक्ट करना है, कुछ लिखना है, लेकिन कहाँ पर क्या है उसको थोड़ा समझना ज़रूरी है, नहीं तो फिर आपका कंप्लेंट प्रॉपरली रजिस्टर नहीं हो पाएगा। सबसे पहले कैटेगरी ऑफ कंप्लेंट, इसको सेलेक्ट करना है। तो इसमें क्या क्या ऑप्शन है इसको देखते हैं। फाइनेंशियल को सेलेक्ट करना है। उसके बाद प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में देखिए यूपीआई पेमेंट ट्रांसफ़र, ये वाला ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है। रॉन्ग पेमेंट ट्रांसफ़र का ऑप्शन भी है, इसके बारे में हम किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। अभी के लिए यूपीआई पेमेंट ट्रांसफ़र, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद नेचर ऑफ कंप्लेंट देखिए, तो जैसा कि मैं बोल रहा था, ऊपर एक ऑप्शन है अकाउंट डेबिटेड बट नाइदर बेनिफिशियरी क्रेडिटेड नॉर अमाउंट रिफंडेड, यानी कि आपने किसी को पैसा भेजा, आपका अकाउंट तो डेबिट हो गया लेकिन बेनिफिशियरी के अकाउंट में पैसा नहीं पहुँचा और आपको अमाउंट रिफंड भी नहीं हुआ। तो उस केस में आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा नीचे एक और ऑप्शन है कि ट्रांजैक्शन फेल्ड बट मनी डेबिटेड, ट्रांजैक्शन फेल दिखाया लेकिन पैसा फिर भी अकाउंट से कट गया। तो हमारे केस में यही है कि ट्रांजैक्शन फेल्ड बट मनी डेबिटेड, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद देखिए ट्रांजैक्शन डेट, ये बहुत ही ज़रूरी है। ट्रांजैक्शन डेट यहाँ से सेलेक्ट करना है, तो 13 जनवरी है। उसके बाद फैच यूपीआई ट्रांजैक्शन, ये बहुत ही अच्छा फीचर है। 2025 में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, पहले ये ऑप्शन नहीं हुआ करता था, मैनुअली डालना पड़ता था। लेकिन फैच यूपीआई ट्रांजैक्शन जैसे ही आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे तो इस डेट में जितना भी ट्रांजैक्शन हुआ है, यूपीआई ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट से हुआ है, वो सारा कुछ नीचे शो हो जाएगा। देखिए सारे यहाँ पर, कुछ मैंने ब्लर किया हुआ है लेकिन सारे ट्रांजैक्शन यहाँ पर शो हो रहे हैं। इसमें से आपको सेलेक्ट करना होगा कि कौन सा ट्रांजैक्शन का आप कंप्लेंट करने वाले हैं। तो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो रहा है इसमें,
तो इसमें RRN नंबर भी दिया हुआ है, देखिए RRN भी दिया हुआ है। इसको आप अपना जो UPI ऐप है उस UTR से मैच करके देख सकते हैं और उस हिसाब से आप ट्रांजेक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए एक ही डेट में हो सकता है कि आपने बहुत सारे UPI ट्रांजेक्शन किए हो, तो जो ट्रांजेक्शन का आप कंप्लेंट करने वाले हैं उसी को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। अमाउंट भी सेम हो सकता है कि 100 रुपीज़ आपने 5 लोगों को भेजा हो, उसमें से एक ट्रांजेक्शन फेल हुआ है। तो RRN नंबर आप एक बार ज़रूर मैच कर लें, उसके बाद आप उसको सेलेक्ट करना है, उसके बाद आप उस ट्रांजेक्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद डिटेल्स ऑफ कंप्लेंट। तो ईमेल आईडी मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया। डिटेल ऑफ कंप्लेंट में ज़्यादा कुछ हमें लिखना नहीं है, यहाँ पर सिंपली हम लिखेंगे द बेनिफिशियरी अकाउंट हैज़ नॉट येट रिसीव्ड द फंड्स, यानी कि मैंने तो पैसा भेज दिया लेकिन बेनिफिशियरी के अकाउंट में अभी भी पैसा रिसीव नहीं हुआ है। ठीक है, इतना ही हमें लिखना है। उसके बाद प्रोसीड करना है, देखिए प्रोसीड का बटन दिया है। उसके बाद देखिए दिखा रहा है लुक्स गुड, यू कैन सबमिट योर इंक्वायरी नाउ, यानी कि सब कुछ ठीक है, किसी भी तरह का इसमें कोई एरर नहीं है। अगर कोई एरर होगा तो यहाँ पर रेड में दिखा देगा, लेकिन फिर भी एक बार मैं इसको चलिए चेक कर लेता हूँ। अब इसको सबमिट कर देते हैं। तो इस तरह से आप अपने कंप्लेंट को घर बैठे ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। ये काम आप मोबाइल से, लैपटॉप से, कहीं से भी कर सकते हैं। तो आपने अपना कंप्लेंट सबमिट किया है या इसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है और आपको अपना पैसा कितना दिनों में रिफंड मिला, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, नमस्कार।